Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nishar and let's start today's video by the grace of God. मुझे अच्छे से याद है कि when I was in 8th class, then my teachers and my parents told me अगर तुम स्कूल के अंदर 9th और 10th क्लास के अंदर मेहनत कर लो, अच्छे मार्क्स ले लो तो आगे आसानी है, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं होगा आपके पास। आप कॉलेज में चले जाएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, तो ये है वो है। देन जब मैंने 9th और 10th के अंदर मेहनत करके 1039 मार्क्स हासिल किए, देन मैं गया कॉलेज के अंदर एंड गेस व्हाट, कॉलेज वालों ने कहा भाइयों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मेहनत कर लो, अच्छे नंबर आ गए तो जिंदगी सेट है, यूनिवर्सिटी में तो कोई मसला होता ही नहीं है। तो हमने वहाँ मेहनत करना स्टार्ट कर दी। और कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था एक यूट्यूबर की जो कि यूनिवर्सिटी में था, और वो कह रहा था किसने कहा है तुमको कि यूनिवर्सिटी में मेहनत नहीं करनी पड़ती और यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी आसान है, बल्कि यूनिवर्सिटी में तो ज़िंदगी और मुश्किल है। तुम्हें असाइनमेंट्स करनी पड़ती हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, तुमसे बहुत सारे काम करवाए जाते हैं और बहुत सारे वाक़यात, लड़ाइयाँ, झगड़े, इवेंट्स और बहुत कुछ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा तो आता है लेकिन उसी के इक्वल बहुत ज़्यादा बर्डन भी होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि किस तरीके से मैं 8th क्लास में था और मुझे घर वाले और मेरे पेरेंट्स और साथ में जो हमारे स्कूल वाले थे वो कहते थे कि भाई 9th और 10th के अंदर मेहनत कर लो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमें 8th क्लास में बहुत अच्छे नंबर लेने होते थे ताकि हमें एक अच्छे सेक्शन में बिठाया जा सके। उसके बाद जब 9th 10th कर ली तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर मेहनत करो, वहाँ कर ली तो फिर यूनिवर्सिटी में चले जाओ। और यूनिवर्सिटी के बाद भी बात ख़त्म नहीं होती, यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हें जॉब के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। और इस साल की तरह पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 6 लाख लोग बता रहे थे कि जो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं है और भी कुछ नहीं है यार। तो मसला ये है कि ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। चाहे तुम्हें जॉब भी मिल गई तो तुम्हें बॉस की गालियाँ और बातें सुननी पड़ेंगी। तो इसका हल क्या है? अब मैं हल की तरफ तो जाने नहीं वाला क्योंकि मैंने इसका कोई हल तलाश नहीं किया। मैं खुद अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर ख़त्म की है, ज़िंदगी का एक नया मरहला मेरा शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह तुम्हारे और मेरे नंबर जो है वो फर्स्ट ईयर के बहुत अच्छे आएंगे। तुम मैट्रिक में हो तब भी तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, अगर तुमने 9th के पेपर दिए हैं तब भी तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। साथ में इंशाल्लाह भी बोल दो और हाँ मेरे लिए दुआ भी कर देना ताकि मेरे नंबर भी अच्छे आ जाएं। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम पढ़ाई को छोड़ दें, वरना कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए द अल्टीमेट एंड इज स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक्सपोजर, एटलीस्ट जहाँ तक मुझे लगता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरे हिसाब से अगर मुझे एक्सपोजर मिलता तो मैं और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता था। अब व्हाट आई मीन बाय एक्सपोजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू मीन बाय एक्सपोजर। हो सकता है तुम्हारे दिमाग के अंदर एक्सपोजर की डेफिनेशन ही कुछ और हो, तुम कुछ और तरफ लेके जा रहे हो बात को, और मेरे दिमाग के अंदर एक्सपोजर कुछ और है और मैं तुम्हें कुछ और समझाने की कोशिश करूँ। So first of all, let me explain what is exposure in my point of view. Then I will explain you what is the thought behind things. Thought behind things. मुज़म्मिल भाई, मेरे हिसाब से exposure ये है कि when I was in 9th and 10th class, then I was in the best section of the school. The best section, the best section जिसे आप कह सकते हो। अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को एक तरफ, थोड़े से नल स्टूडेंट्स को एक तरफ, और इस तरीके से नहीं तकसीम बंदी करनी चाहिए, बट किसी हद तक इट्स इम्पॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ द स्कूल पीपल एंड इन द व्यू ऑफ पेरेंट्स एंड इन द व्यू ऑफ इवन स्टूडेंट्स। अब वो क्यों? क्योंकि यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग ये कहता है कि यू हैव टू स्कोर 1050, 60, 70, 80, 90 आउट ऑफ 1100 मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, नहीं तो जिंदगी ही बर्बाद है अगर तुम इतने स्कोर नहीं कर पाए। कुछ लोगों का होता है दिमाग ऐसा। उनके पेरेंट्स की यही थॉट है कि तूने 1060, 70, 80 नंबर लेके आने हैं। उनके टीचर्स की यही थॉट है कि ये 1060, 70, 80 नंबर लेके आएगा। उन बच्चों की यही थॉट है कि वो 1060, 70, 80 नंबर लेके आएंगे, विच इज़ गुड थिंग। अब मैं तुम्हें एक और वाक़या बताऊँ भाई, हमारा ना एक ट्रिप गया था मुल्तान वाली साइड पे, तो मेरी क्लास थी टॉपर सेक्शन, तो मुझे लग रहा था कि हमारी पूरी क्लास जाएगी। But even out of 20 people, only 4 people were ready to go with the trip. You can imagine कि पूरा साल एक बच्चा दिमाग खपा खपा के पढ़ रहा है, उसके बाद उसमें से जब एक दिन आता है साल के अंदर, यू हैव टू गो फॉर ट्रिप, एंड उस दिन सिर्फ 4 बच्चे जा रहे हैं फॉर द ट्रिप। वन वॉज मी, वन वॉज अनदर बॉय, 2 और थे। तो उनसे जब मैंने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो, दे सेड एक्सपोजर।
पूरे साल के अंदर एक दिन मिला है, वी विल गो, वी विल एंजॉय, वी विल टेक एंटरटेनमेंट। जब मैंने यही सवाल दूसरे बच्चों से पूछा कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग विद द ट्रिप, सो दे टोल्ड मी दे कैन रिवाइज 2 to 3 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी इन 1 डे। यानी वो एक दिन साल के अंदर जो एक्सपोजर का था उसमें भी वो पढ़ाई करना चाहते थे एंड दे वांटेड टू स्कोर गुड। इट्स ओके फॉर देम, इट्स ओके फॉर उन लोगों के लिए जो स्कोर करना चाहते हैं। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है अपने वालिदैन के ख्वाबों को ताबीर तक पहुंचाना। डे जब कोई भी स्टडी नहीं करेगा, यानी जो भी पूरा स्कूल ट्रिप्स पे जा रहा है, बाकी स्कूल्स के बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं एंड यू आर स्टडीइंग इन योर होम। अब जहाँ तक बात है ना स्टडी की, यू डू स्टडी, आपको स्टडी जितनी करनी है, बट थोड़ा सा टाइम इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट। तो अब मैं तुम लोगों को मैं पता नहीं कहाँ ले आया हूँ। देन लेट्स गो टू द टॉपिक। वो सीन क्या था, एक्सपोजर। तो उन बच्चों ने एक्सपोजर ही नहीं लिया। अब जब एक और सेक्शन था विच वॉज द सेक्शन नेम्ड एज, हम एक सेक्शन बना लेते हैं ABC। A was the intelligent section, B was the mixture of section and C was the बहुत ही null type of students। और वो बेस्ट होते हैं I am telling you, वो बेस्ट होते हैं और तुम लोग भी इस चीज़ से एग्री करोगे। Let's talk about the second group which was the group B, which was the mixture of good and थोड़े से dull type students and they were not dull। मैं इसको dull नहीं कह रहा, but they are the best students of the school। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, but the thing is मैं एक बात बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से तकसीम बंदी क्लासिफिकेशन होती थी। सो द B group was the best group in my view because वहाँ पे ना मिक्सचर था लोगों का। वहाँ पे कुछ ऐसे भी थे जो पूरा एक्सपोजर ले रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जो कि स्टडी कर रहे थे पूरी की पूरी। और जब उन दोनों का मिक्सचर बना तो एक्सपोजर वालों ने कुछ एक्सपोजर पढ़ने वालों को दिया, पढ़ने वालों ने कुछ एक्सपोजर, या पढ़ने वाला एक्सपोजर जो होता है पढ़ने वाला को क्या कहते हैं, तो वो उन्होंने दूसरों को दिया। दैट बिकम ए मिक्सचर। और उन्होंने एक्सपोजर भी लिया, उन्होंने ज़िंदगी को एंजॉय भी किया, उन्होंने मज़े किए। ओके, तो ये था दूसरा सेक्शन। द थर्ड सेक्शन वाज द डल सेक्शन विच वाज द स्टूडेंट। वो मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि नल स्टूडेंट ज़रूर थे, बट अगर उनको एक अच्छे बच्चों की थोड़ी बहुत कैटेगरी में बिठाया जाता तो मे बी दे कैन स्कोर बेटर। बट दे वर इन अनदर ग्रुप, दे वर इन द, उनको एक अलग रूम में बिठा दिया गया था कि यू आर द डल सेक्शन, यू आर नॉट पढ़ने वाला सेक्शन नहीं हो तुम। अब जो वो वाला सेक्शन था वहाँ हमारी माशाल्लाह कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसमें से कुछ बच्चे थे, अगर मैं उनका नाम अहमद एक था और इसी तरीके से कुछ और बच्चे भी थे, तो उन्होंने कुछ अच्छा स्कोर किया। अब बात ये है कि जो एक्सपोजर वाला था, जो B ग्रुप था, इट वाज द बेस्ट बिकॉज दे गेट एक्सपोजर, दे गेट स्टडीज। और उन्हीं में से कुछ बच्चों ने टॉप किया। लाइक आई गॉट 1039 मार्क्स आउट ऑफ 1100 ऑब्वियसली। देन वहाँ पे कुछ बच्चे थे, दे गॉट 1040, 50, 60 प्लस नंबर्स। अब तुम लोगों को मैं यही बताता चलूँ कि जिन जो लोग एक्सपोजर ले रहे थे, मेरा जो बैच था उससे जो पिछला बैच था, दैट वाज नॉट कोविड बैच, कोविड बैच के पिछले वाले बैच की बता रहा हूँ, ही टॉप्ड द बोर्ड। सो व्हाट्स द थिंग, he also got exposure। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो अब हमें अभी भी हमें यही कहा जा रहा होगा कि दो आप स्कूल करो एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी गुड, आगे आसानी है। तुम आओगे कॉलेज के अंदर, कॉलेज करो तुम्हारे लिए आसानी है। तुम आओगे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी करो, आगे जॉब है। और जॉब तुम लोगों को मिलनी नहीं है, और जिन लोगों को मिलनी है, यार मैं ऐसे गलत बात नहीं कर रहा कि नहीं मिलेगी, बट जो हालात हैं वो तुम लोगों के सामने है। तो जब तुम लोगों को जॉब मिलेगी तो तुम बॉस की गालियाँ खाओगे। एज वाइट लाइन्स बाय बराट कौन नहीं जानता यार, कौन नहीं जानता। ही टोल्ड दैट हिज बॉस वाज अब्यूजिंग हिम। कैन यू इमेजिन अ पर्सन जिसने इतनी कोई अच्छी डिग्री की हुई है एंड अ बॉस इज अब्यूजिंग हिम। तो ये चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि भाई गेट एक्सपोजर इन योर लाइफ आल्सो। जो करना है करो, और किसी के बातों में मत आना कि मेडिकल कर, नॉन मेडिकल कर, इंजीनियरिंग कर, ICS कर, ICOM कर, जो आपका दिल करता है वो करो। एक्सपोजर लो ज़िंदगी के अंदर। मेरी ज़िंदगी का एक मरहला ख़त्म हो चुका है और उसकी जो थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरी एक्सपीरियंसेस है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम लोग अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर पहला लिंक है मेरे Gmail का, उस पर तुम मुझे बता सकते हो ताकि मैं स्टोरी टाइम के अंदर तुम लोगों को सुनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। गुड बाय।